अरे क्या हुआ मोहसिन? कहाँ हो एहसान मियां? एहसान मियां कहाँ छुपा है तुम्हारा नालायक मोहसिन? अरे क्या हो गया मियां? अरे आइए आप बैठिए तो सही। अरे क्या बात है यूं भाई, बड़े गुस्से में चले आ रहे हैं। ना दुआ ना सलाम, वो आते ही आप बरसने लगे। और तू नहीं तो क्या करूं? जीना मोहल कर दिया तुम्हारी औलाद ने हमारा। क्यों? क्या किया उसने? अरे परसों मेरी मुर्गी उठाकर भाग गया और आज तो उसने हद कर दी। मेरा ऊपर वाला कमरा है ना, उसके शीशे तोड़ डाले। तुम मेरे दोस्त ना होते ना तो मैं इस लड़के की वो खबर लेता, जिंदगी भर याद रखता है। अरे अरे गुस्सा थूकिए अय्यूब भाई। अरे ये शरारत बच्चे नहीं करेंगे तो हम आप क्या बुढ़े लोग करेंगे? है? आप परेशान ना हो, आने दीजिए आज उसको, उसकी ऐसी खबर लूंगा बस। पिछली मर्तबा जब हम उसकी शिकायत लेकर आए थे तब भी आपने हमें झूठे दिलासे दिए थे और उसे एक लफ्ज तक नहीं कहा था आपने। उसकी सारी शरारतों की वजह आपकी शय है और दोस्ती के सदके हम आपको एक मशवरा दे रहे हैं एहसान में। अभी वक्त है, संभाल लीजिए अपनी औलाद को, वरना ये लड़का बड़ा होकर आपको नाकोचने चबाएगा। याद रखिएगा हमारी बात। शुक्रिया मियां। मोहसिन बाहर आइए आप। क्या बात है मोहसिन मियां, आपकी शरारतें कब बंद होंगी? अरे अब्बा, वो तो मैं उनके छत पर फंसी पतंग उतारने के लिए पत्थर मारे थे, इसमें खिड़की बीच में आ गई, मैं क्या करूं? अच्छा कोई बात नहीं, अब आगे ऐसी शरारत मत कीजिएगा। हैं? जी अब्बा। चलिए। देखा, आज फिर एक नई शरारत करके आ गया। आपके लाड प्यार ने ना इसे बिगाड़ रखा है। अरे बेगम, कहीं प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं?
मुझे खाला ने बुलाया है, मैं उनके घर जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। जी अम्मी। हमारे लाड और प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ मोहसिन। हमने अपनी औलाद की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त का दर्जा दिया तुम्हें। अरे अपने दिल के राज बांटे हैं तुमसे। एक बेटे की तरह नहीं, तुम्हें दोस्त की तरह मशवरे दिए हैं। और तुम अपनी जिद, अपनी मनमर्जी हम पर थोपना चाहते हो। नहीं मोहसिन, ऐसा नहीं हो सकता। आसिया इस घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन क्यों अब्बू? आखिर क्या बुराई है उसमें? भाई इसमें नहीं, इसके खून में है। अरे तुम जानते ही क्या हो उसके बारे में? बहुत कुछ अब्बू, या कहो तो सब कुछ। मतलब? वो एक आजाद ख्यालों वाली पाक लड़की, बहुत ही सादगी और जिंदा दिली के साथ अपना घर चला रही है। और वो एक बेवा माँ की गरीब और यतीम लड़की। झूठ है ये। उसका बाप आज भी जिंदा है और नैनी जेल में सजा काट रहा है। जेल में? हाँ, जाओ पूछो जाकर के उसकी माँ से, वो तुमसे झूठ बोल करके तुम्हें गुमराह क्यों कर रही है। पूछो उससे कि उसका शौहर कादिर कौन से जुर्म की सजा काट रहा है नैनी जेल में। गरीब होना कोई बुराई नहीं है, बुराई है सबसे बड़ी गलीज होना। जिस तरह से रेशम में टाट का पेबंद अच्छा नहीं लगता, वैसे ही आंखों देखी बक्की भी नहीं निकली जाती। एक मुजरिम की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकता मैं। शाजिया कातिल की बेटी है और वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। तुम शाजिया को भूल जाओ। यही मेरा मशवरा भी है और यही हुक्म, समझे तुम? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे अब्बा कत्ल के जुर्म में नैनी जेल में सजा काट रहे? मैं हमारे रिश्ते पे पुराने दिनों का काला साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। मोहसिन, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मोहसिन, मैं ताउम्र तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपने अब्बू के गुनाहों के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। वाह बेटी वाह, तुम्हारी ये बातें सुन के तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। अगर तुम्हारे अब्बू ये बात सुनते ना तो शर्म से मर ही जाते। अरे जिस बाप ने पैदा किया उसी की तौहीन कर रही है। अरे तुम्हें जरा भी इस बात का इल्म है कि तेरे अब्बू को कत्ल के साजिश में फंसाया गया है? वो कातिल नहीं है। आखिर किसने और क्यों फंसाया उन्हें? किसी की क्या दुश्मनी थी आपके शौहर से? ये मैं नहीं बता सकती। वाह शाजिया, वाह, बहुत खूब। एक तरफ तुम्हारे बड़े बड़े वादे, जिंदगी भर साथ निभाने की चाह, और दूसरी तरफ तुम लोगों का बातों पर पर्दा डालने का बेहतरीन अंदाज। मुझे तो तुम और तुम्हारे खानदान में फरेब, झूठ की मिलावट नजर आती है। अरे कोई तुम्हारा एतबार करे भी तो कैसे? बस मोहसिन बस, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम मेरी चाहे जितनी भी बेइज्जती कर लो, लेकिन मेरी अम्मी और मेरे खानदान के खिलाफ एक लफ्ज भी और निकाला तो मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर गुजरूंगी। मैं अपनी अम्मी और अपने खानदान के लिए अपनी मोहब्बत तो क्या, खुद को भी कुर्बान कर सकती हूँ। अब जब तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पे कोई एतबार ही नहीं रहा,
तो इस रिश्ते के कोई मायने ही नहीं रह जाते। अब बेहतर यही होगा कि हमारे रास्ते अलग हो जाए, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बस ये समझ लो कि मोहसिन की कोई शाजिया थी ही नहीं, और अगर थी तो वो मर चुकी है। चले जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इतने गौर से क्या देख रहा है? जी वही जो आप लिख रहे हैं, क्या करते हो? वही जो आप कर रहे हैं। मतलब तुम भी पेंटर हो? जी। कहाँ रहते हो? जी कहीं नहीं, आज ही शहर में आया। अब पता नहीं किस्मत का ले जाए। अम्मा यार ये भी सही रही, रहने का ठिकाना नहीं, मुंह उठाए चले आए मुंबई। खैर रुको, गमज़दा मत हो मेरे भाई। इस शहर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हर किसी को रहने के लिए पनाह और खाने के लिए निवाला मिल जाता है, बशर्त दिल में काम करने का जज्बा होना चाहिए। मेरा नाम अकरम है। जब तक तुम ये बोर्ड लिखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात। आ जाओ भाई आ जाओ। मोहसिन डब्बे यहाँ रख दो। ये मेरा गरीब खाना, लेकिन मेरे लिए किसी महल से कम नहीं, समझे तुम? जी। मैं यहाँ सोता हूँ और तुम जो है, हाँ तुम यहाँ सो जाओ, चलेगा ना? जी चलेगा। कल सुबह उठोगे तुम और मेरे साथ चलोगे। मैं जो काम करता हूँ, जहाँ जाता हूँ, मेरे साथ में रहो। जी जरूर। क्योंकि इस शहर में सब कुछ मिलता है, लेकिन फ्री में सांस लेने के लिए हवा भी नहीं है, समझे? जी। चलो अब सो।
एहसान मियां। अब कहाँ खोए हो मियां? लगता है किसी से इश्क हो गया है। अरे क्या बेकार की बात कर रहे हैं। इंसान सिर्फ दो ही वजह से परेशान होता है, एक इश्क और दूसरा बीवी की डांट। इश्क तो तुम्हें हुआ नहीं, उसका मतलब तुम्हें भाभी ने डांटा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, फिर क्या बात है कि मेरे यार इतना परेशान है? मोहसिन, मोहसिन? हाँ। मोहसिन को क्या हुआ? 4 दिन से लापता है, कुछ बोल करके भी नहीं गया। अरे उसकी माँ का रो रो के तो बुरा हाल है। कुछ कहा सुनी हुई थी क्या उससे? कहा सुनी? देखो, कोई कहा सुनी नहीं। हाँ, और हमने काजी टोले वाले कादिर की लड़की शाजिया से शादी करने के लिए मना किया था। तो ये बात है। खैर तुम फिक्र मत करो, वो जहां भी होगा ठीक ही होगा। और एहसान मियां, आखिर आप कब तक उसे अपने खूंटे से बांध कर रखोगे? जवान बेटा है, दुनिया की हवा खाने दो। और हम यार, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सुर्खरू होता है इंसान, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। एहसान मियां, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और क्या चल रहा है? जी बस वही। बैठो बैठो, बैठ जा। मोहसिन, तुम्हारी पहली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाया, ले लो। रोजी रोटी और पेट का मसला अलग है, लेकिन तुम अपने फन और अपने अंदर के फनकार को मरना है, क्योंकि रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चराग जलती है।
ये 250 की। दिखाओ। शुक्रिया मैम साहब। जी मैम साहब। ये बेचने हैं? जी हाँ। कितने के हैं? कौन सी वाली मैम साहब? सॉरी। साड़ी? यस। जी 3000 रुपये। ओके, पैक कर दो। साड़ी की साड़ी? यस, ऑफ कोर्स। जी मैम साहब। शुक्रिया मैम साहब। कहाँ से लाए? जी लाई नहीं, मैंने खुद ने बनाई है। तुमने बनाई? जी हाँ। एक काम करो, ये कार्ड रखो और मंडे को मेरे ऑफिस आना। जी पक्का। जैस्मिन, तुमने हमारे कोलकाता के एग्जीबिटर को कॉल किया? यस मैम, किया तो था बट उनका अब तो कोई रिप्लाई नहीं आया है। ओके, तुम मेल के थ्रू रिप्लाई मांगो। ओके श्योर मैम। ओ मोहसिन। सलाम मैम साहब। सलाम। मोहसिन, मुझे यकीन नहीं होता कि ये तस्वीरें तुमने बनाई है, मगर तुम कहते हो तो यकीन कर लेती हूँ। आओ बैठो। जी शुक्रिया। तुम्हें पता है मोहसिन, इन तस्वीरों में कितनी गहराई है, और तुमने महज 3000 में से बेच दिया। वो मेरी मजबूरी थी। मतलब? अगर उस दिन ये तस्वीरें मैं आपको 3000 में नहीं बेचता तो मुझसे मेरा आशियाना छीन गया। मकान मालकिन मेरा घर का सामान बाहर फेंक देती और मैं लावारिस फुटपाथ पर पड़ा होता। मोहसिन, तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें वो मुकाम दूंगी कि किस्मत को भी तुम पे रश्क होगा। मैं तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग की दुनिया भर में एग्जीबिशन लगाऊंगी। फिर देखना, इज्जत, दौलत, शोहरत सब तुम्हारे कदम चूमेंगे। तुम्हें नहीं पता मोहसिन कि तुम कितने बड़े आर्टिस्ट हो। आओ मोहसिन, आओ, शर्माओ नहीं। आज से तुम यहां रहो। एक अच्छा आर्टिस्ट के लिए जरूरी है एक अच्छा माहौल। बस तुम अपने ख्यालात को कैनवस पे उतार कर उसमें अपने अरमानों के रंग भरते जाओ। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ मोहसिन कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेगी और तुम्हारे घर वाले तुम पे रश्क करेंगे। इतना बड़ा ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा था मैम साहब। बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले लोग ही बुलंद हौसले को अंजाम दिया करते। अच्छा मोहसिन, अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो।
और हाँ, तुम्हारी जरूरत की तमाम चीजें यहाँ मुहैया करा दी जाएगी। अगर फिर भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।